हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। आई होप आपकी नीट 2021 एग्जाम की तैयारी एकदम जोरों शोरों से चल रही होगी। मुझे पता है आप कोई कसर नहीं छोड़ रहे होंगे इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हार्ड वर्क से बेटर होता है स्मार्ट वर्क। अगर हमको पता हो कि हमको किस तरीके से स्टडी करना है, तो हमारी जो स्टडीज़ है वो ऑर्गेनाइज्ड कहलाती है। और इसीलिए मैं आपके सामने नीट 2021 का जो फिज़िक्स का सिलेबस है, जो नीट के द्वारा जो एनटीए ने रिलीज़ करा है, उसको मैं आपके सामने लेकर आया हूँ सो दैट आपको क्लियरली पता हो कि मुझे किस चैप्टर को कितना टाइम देना है और किस चैप्टर पे मुझे कितनी मेहनत करनी है। तो देखिए, अगर हम 11th के सिलेबस की बात करें, तो 11th के जैसे यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ पहले 11th और 12th में हमारे पास टोटल ये यूनिट्स हैं फिज़िक्स की, जो कि कोई नई चीज़ नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है। ये 11th का सिलेबस है हमारे पास में यहाँ पर और ये हमारे पास 12th का सिलेबस है। ओके, इस वीडियो में मैं आपके साथ में 11th का सिलेबस जो है, जो नीट में आएगा, उसके बारे में डिटेल स्टडी करूँगा। इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं 12th के सिलेबस को लेकर पूरा डिटेल स्टडी करूँगा। दोनों ही वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है सो दैट आपको क्लियरली पता रहे कि मुझे कितना पढ़ना है। अगर हम 11th के सिलेबस की बात करें, तो जैसे हमारी फर्स्ट यूनिट जो है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, जो कि एकदम स्टार्टिंग में हम पढ़ते हैं और कई बार हम इसको फॉर ग्रांटेड लेकर चलते हैं, मतलब कि हम ये सोचकर चलते हैं कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट नहीं है और इस पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। बट अगर मैं आपको बता दूं, नीट में इसका अगर हम वेटेज की बात करें, तो वेटेज इसका अप्रॉक्सीमेटली 2% रहता है। और अगर मैं लास्ट 2 इयर्स के इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं जो नीट में पूछे गए हैं, तो 2019 में इससे 2 क्वेश्चन आए थे और 2020 में इससे 4 क्वेश्चन आए थे। कैन यू बिलीव इट? सोचिए, ये जो फर्स्ट यूनिट जिसको हम बिल्कुल भी भाव नहीं देते हैं, फिजिक्स जब हम रिवाइज कर रहे होते हैं, जब हम फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं, इसमें से नीट में लास्ट ईयर मतलब 2020 में 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे और उससे पहले 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और ये क्वेश्चंस ऑफ कोर्स बहुत इजी होते हैं, बिल्कुल भी इनमें कोई दिक्कत नहीं आती स्टूडेंट्स को सॉल्व करने में। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि आपने अगर इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, एरर्स पे पूछे जाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने पे पूछे जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी मेहनत वाला काम नहीं है अगर हम दूसरे चैप्टर्स को देखें उनके कंपेयर में। ओके, सो वेटेज इसका जरूर 2% दिख रहा है, बट अगर आप क्वेश्चंस के टर्म में देखें तो ये अच्छा खासा आपको एक एडेड एडवांटेज दे सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो फर्स्ट यूनिट है, अगर आपने अच्छे से नहीं करी है तो इसको बहुत अच्छे से बना लीजिए। ये आपके फिजिक्स के कुछ इजी चैप्टर्स हैं जो आपको एक अच्छा फिजिक्स में मार्क्स स्कोर करने का मौका दे सकती है। फिर सेकंड हम अगर यूनिट की बात करें, तो सेकंड यूनिट है हमारी काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के अंदर आपको मालूम है कि हमारे जो लॉज ऑफ मोशंस हैं, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, ये सारे चैप्टर्स रहते हैं बेसिकली। और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी काफ़ी पूछे जाते हैं। लेकिन अगेन सरप्राइजिंग बात अगर मैं करूँ, तो 2019 में 2019 में इससे जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो थे 3, पर 2020 में इससे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया। यही एक्चुअली यहाँ पर हम लोग गलती कर जाते हैं क्या, कि जो हमको पता है कि ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, हम उन पे इतना ज़्यादा टाइम दे देते हैं, जो उसके चक्कर में जो हमारे इजी चैप्टर्स होते हैं हम उनको प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते, प्रॉपर उनके साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर पाते और उसमें से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि फर्स्ट जो यूनिट है उसके साथ हम कभी भी जस्टिस नहीं करते हैं, और उसी के चक्कर में नीट ने 2020 में 4 क्वेश्चन पूछे। काइनेमेटिक्स जो है हम जानते हैं मैकेनिक्स से, हम इस पर बहुत ध्यान देते हैं और उसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन आया। आप सोचिए कितना बड़ा सेटबैक है कि आपको सिर्फ एक क्वेश्चन मिला इसमें काइनेमेटिक्स में से, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी यूनिट होती है, हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं जब भी हम फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं इसके ऊपर। और अगर मैं इसमें वेटेज की बात करूँ, तो इसका नीट में जो वेटेज होता है वो होता है 3%। ओके, सो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इसको पढ़ना नहीं है या आपको इसको कम ध्यान देना है। ठीक है, आपको ध्यान देना है, बट मैं बार बार आपसे ये बोल रहा हूँ कि जो चैप्टर्स या जो यूनिट्स हम फॉर ग्रांटेड लेकर चलते हैं, जिनको हमको लगता है कि इसमें से क्या पूछा जाएगा, उन चैप्टर्स को या उन यूनिट्स को भी आपको प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना है इस बार स्टडीज में, क्योंकि यू डू नॉट नो
हो सकता है उनमें से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाएँ और उन चैप्टर से कम क्वेश्चन पूछे जाएँ जो कि हर बार पूछे जाते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं थर्ड चैप्टर पे, थर्ड यूनिट पर, दैट इज़ लॉज़ ऑफ मोशन। अगर हम इसके भी वेटेज की बात करें, तो नीट में इसका वेटेज भी 3% है। और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें, तो प्रीवियस ईयर में 2019 में अगर हम देखें, 2019 में यहाँ से आपके पास में सिर्फ 2 क्वेश्चन आए थे और 2020 में भी अगेन यहाँ पर 1 क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, ये दोनों ही हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, काइनेमैटिक्स एंड लॉज़ ऑफ मोशन, और दोनों में से कितने कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो आपकी स्टडीज़ को आपको प्रॉपर बैलेंस्ड फॉर्म में करेंगे, तभी आप इस बार का नीट क्रैक कर पाएँगे, क्योंकि इस बार का जो नीट है वो वैसे ही बहुत तगड़ा होने वाला है, कट ऑफ नो डाउट हाई जाने वाला है। सो अच्छे से इसको आप स्टडी करिए, जो भी आपके वीक चैप्टर्स हैं उनको प्रॉपर्ली वर्क करिए। यूनिट 4 पर अगर हम आएँ, तो यूनिट 4 में अगर इसका वेटेज की बात करें, तो यूनिट 4 का वेटेज थोड़ा-सा एज़ कम्पेयर टू अदर्स बस 1% ज़्यादा कर दिया है इन्होंने। 4% का इसका वेटेज है। और अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, तो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस में कोई फ़र्क नहीं आया है। 2019 में यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2020 में यहाँ से फिर से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। सो ये चैप्टर्स हालाँकि मैकेनिक्स के चैप्टर्स हैं और ऑफ कोर्स ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इनको नहीं पढ़ना है। ये चैप्टर हो सकता है इस साल फिर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाएँ, आई डू नॉट नो, मैंने पेपर नहीं बनाया है। मैं तो एक जस्ट रफ एनालिसिस आपको बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं और आपको डरने वाली बात भी नहीं है। एक्चुअली ये मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि फिज़िक्स अक्सर बायो वाले स्टूडेंट्स की दुखती नब्ज़ होती है और मैकेनिक्स फिजिक्स की दुखती नब्ज है। मतलब क्या है कि फिजिक्स में भी अगर कोई एक टफेस्ट पार्ट उठाया जाए तो वो मैकेनिक्स होता है। तो बायो वालों को फिजिक्स वैसे ही समझ में नहीं आती है और उस पे फिर मैकेनिक्स जब वो पढ़ने बैठ जाते हैं तो उनका वैसे ही दिमाग खराब हो जाता है और उसके चक्कर में वो जो ईज़ी चैप्टर्स हैं, मैकेनिक्स के अलावा जो ईज़ी चैप्टर्स हैं उनको भी छोड़ देते हैं। तो ये लाइव प्रूफ है आपके सामने कि अगर आपको मैकेनिक्स नहीं भी समझ में आ रही है तो आपको हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैकेनिक्स से आप देख रहे हैं लास्ट ईयर एक-एक क्वेश्चन पूछे गए हैं हर चैप्टर्स में से, ओके? बट जो हमारा सबसे ईज़ी चैप्टर्स है उसमें सीधे उन्होंने 4 क्वेश्चन डाल दिए थे। सो अगर आपको मैकेनिक्स समझ में नहीं भी आ रही है तो भी आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ पर आप ईज़िली स्कोर कर सकते हैं फिज़िक्स में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू 5th चैप्टर, दैट इज 5th यूनिट आई मीन, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। अगर हम यहाँ पर इसके वेटेज की बात करें, तो इसका वेटेज 5% है। देखिए धीरे धीरे वेटेज बढ़ता जा रहा है, बट अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे तो आपके लिए एक शॉकिंग फिर से आएगा कि 2019 में यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2020 में यहाँ से सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए। वेटेज जरूर 5% दिख रहा है, पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर कम है। 2019 में 3 क्वेश्चन थे, 2020 में 2 क्वेश्चन थे और ये जो यूनिट है, ये आपके लिए एक्चुअली टफेस्ट यूनिट मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा-सा टिपिकल रहते हैं, आपको समझ में नहीं आते हैं और यही वो यूनिट है, जहाँ से बच्चों को ये लगने लगता है कि अब मुझसे फिज़िक्स नहीं बनेगी। सो आपको ऐसा नहीं सोचना है, अगर 2 या 3 क्वेश्चन नहीं भी बनते हैं, तो उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमको और जो यूनिट्स हैं और जो चैप्टर्स हैं, हम उससे उसको कवर अप कर सकते हैं। देन कम्स टू ग्रेविटेशन। अगर हम ग्रेविटेशन की बात करें, तो यहाँ पर हमारे पास ग्रेविटेशन का वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2% वेटेज है ग्रेविटेशन का नीट में। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पर 2019 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2020 में सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछा गया था। ग्रेविटेशन चैप्टर इज कंपैरेटिवली इजी एज कंपेयर टू अदर चैप्टर्स। जो आपके दूसरे चैप्टर्स हैं उनके कंपैरिजन में ग्रेविटेशन फिर भी हमको इजी लगता है। अगर मैं चैप्टर्स को मार्किंग करूँ इजी और मॉडरेट और डिफिकल्ट के उसमें, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि ये हमारा पहला चैप्टर इजी में डाला जा सकता है। काइनेमैटिक्स एक्चुअली मॉडरेट टू डिफिकल्ट डाली जा सकती है, इजी तो नहीं डालेंगे, मॉडरेट टू डिफिकल्ट है। इसमें
अगर चाहें तो क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का भी आ सकता है, और अगर वो अपने पे आ जाए तो डिफिकल्ट भी डाल सकते हैं। लॉज ऑफ मोशन अगेन इजी होता है, इसमें ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। वर्क एनर्जी पावर को आप इजी टू मॉडरेट डाल सकते हैं, इजी टू मॉडरेट। ओके, ये तो फिफ्थ यूनिट मैंने बताया ही है। एक्चुअली इसको तो आप डिफिकल्ट में ही डाल दीजिए, क्योंकि इसके क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी होते हैं। ग्रेविटेशन आपका इजी में जा सकता है। फिर अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मतलब आप सेकंड बुक पर आ गए, आपने एनसीईआरटी की 11th क्लास की फर्स्ट बुक का एनालिसिस कर लिया है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स सेकंड बुक जो 11th क्लास की है, हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं। तो जो सेकंड बुक है, इसका जो पहला चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, इसका जो वेटेज है वो है नीट में 3%। इसका 3% वेटेज है। और अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर 2019 में 3 पूछे गए थे, और 2020 में यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसकी अगर मैं बात करूं, तो ये जो यूनिट है हमारी, वो इजी टू मॉडरेट में डाली जा सकती है। मतलब इसके क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आएंगे, आपको ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पर कभी कभी इस पे क्वेश्चन मॉडरेट लेवल पे भी आ जाते हैं, जब नॉलेज थ्योरम के एप्लीकेशंस वगैरह उस पर बेस्ड कुछ कैलकुलेशंस अगर वो डाल देते हैं, तो वहां पर आपको दिक्कत आ सकती है। प्लस आपको कैलोरीमेट्री जो है, यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन उठाता है तो वो मॉडरेट लेवल में जा सकता है। अदरवाइज जनरली इस पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। थियोरेटिकल, बेसिकली यू कैन से दैट थियोरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आप इजीली कर सकते हैं अगर आपने एनसीईआरटी को प्रॉपरली पढ़ा है, सिस्टमेटिकली अगर आपने उसके नोट्स बना रखे हैं, तो फिर आप इसको इजीली क्रैक कर लेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का जो वेटेज है, आपके लिए एक शॉकिंग आने वाला है, वो है 9%। मतलब अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसमें से सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो थर्मोडायनेमिक्स का डाल रखा है। और एक्चुअली अगर आप इसको समझते हैं, तो इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। और अगर 2019 में देखे जाए तो ओनली 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2020 में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए। सो वेटेज भले ही हमको 9% दिया गया है, पर 2019 और 2020 में सिर्फ 2-2 क्वेश्चन ही आए हैं। और इसको भी अगर मैं मार्क करूं, तो ये मेरा इजी टू मॉडरेट में जाएगा। ठीक है, देखिए अगर मैं लास्ट ईयर से पहले की बात करूं, तो फिजिक्स के क्वेश्चन नीट में बहुत ट्रिकी आते थे। ठीक है, लेकिन लास्ट ईयर से फिजिक्स के क्वेश्चन वो प्योर एनसीईआरटी बेस्ड देने लगे हैं, और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। अगर आपने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ा है, रिपीटेडली आई एम सेइंग, एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ा है, मतलब उसकी एक एक लाइन को आप प्रॉपरली समझ के पढ़े हैं, उस पर बेस्ड जो एमसीक्यूज हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इन चैप्टर्स में कहीं पर भी कोई डिफिकल्टी आएगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड लास्ट यूनिट ऑफ 11th क्लास, काइनेटिक थ्योरी और बिहेवियर ऑफ गैसेस वाला। इसमें है हमारे पास 3% वेटेज। सो ये 3% है, और इसमें जो आपके पास क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत फ्लक्चुएटिंग टाइप के रहते हैं। देखिए 2019 में सिर्फ एक क्वेश्चन था, तो स्टूडेंट इससे क्या एनालिसिस करेगा कि अरे इससे तो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। लेकिन अगर आप 2020 में बात करें, तो इससे सीधे 3 क्वेश्चन डाल दिए। इसको भी, इस पर्टिकुलर यूनिट को भी हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और इसको हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। एंड आई वुड से कि ये बहुत इजी यूनिट होती है अगर आपने इसको सिस्टमेटिकली पढ़ा है, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो पूरे के पूरे कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, पूरा थियोरेटिकल उसमें से पार्ट आता है। तो अगर आपने इसको सिस्टमेटिकली पढ़ा है, तो आप बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को क्रैक कर लेंगे। नाउ कम्स टू द लास्ट यूनिट, और लास्ट यूनिट का वेटेज भी हमारे पास में जो है वो 3% है। ये हमारे लास्ट यूनिट का वेटेज है। और अगर हम इसके क्वेश्चंस की बात करें, तो क्वेश्चन 2019 में हमारे पास 3 क्वेश्चन थे, और 2020 में हमारे पास 2 क्वेश्चन थे। नाउ आप देख सकते हैं, अच्छा इसका अगर हम मार्किंग करें, तो इसकी मार्किंग भी हमारी एक्चुअली मॉडरेट डिफिकल्ट में डाल सकते हैं हम, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, क्योंकि इसमें जो
सुपरपोजिशन वाले क्वेश्चंस रहते हैं वो थोड़े से, और ड्रॉपलर इफेक्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो कभी कभी हमको परेशान कर देते हैं, जो कि नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए एक सरप्राइज होता है। अगर उसमें डॉपलर इफेक्ट पे बेस्ड उन्होंने थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन दे दिया तो फिर वो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। अदरवाइज आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 2 या 3 ही पूछे गए हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कि आपका ये पूरा मैंने एनालिसिस करा है हर चैप्टर का। अगर हम टोटल वेटेज देखें 11th क्लास का नीट में, अगर हम टोटल वेटेज देखें तो देखिए 2% plus 3% is 5, 5 plus 3 is 8, 8 plus 4 is 12, 12 plus 5 is 17, 17 plus 2 is 19, 19 plus 3 is how much? That is 22, 22 plus 9 is 31, 31 plus 3 is 34 and 34 plus 3 is 37. That is आपके पास 11th क्लास का जो वेटेज है वो 37% है नीट में। एक राउंड फिगर में इसको हम 40% बोल देते हैं। मतलब 11th क्लास के जो चैप्टर्स हैं वो नीट में 40% वेटेज लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 12th क्लास के जो चैप्टर्स हैं वो आपका 60% वेटेज लेते हैं। और हम जानते हैं कि 12th क्लास की फिजिक्स कंपैरेटिवली इजी होती है एज कंपेयर टू 11th क्लास की फिजिक्स। सो माय एडवाइस इज कि आपको 11th क्लास को रिवीजन करना है, बिल्कुल करना है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बट 12th क्लास का रिवीजन आपको प्रायोरिटी बेसिस पे करना चाहिए क्योंकि वो इजी भी है और उसका वेटेज भी ज़्यादा है। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने मैं 12th क्लास के सिलेबस को डिटेल स्टडी करूंगा। आपको बताऊंगा कि आपको किन किन चैप्टर्स को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किन किन चैप्टर्स में से कितने क्वेश्चंस आए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस डिटेल्ड एनालिसिस की पीडीएफ की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं सो दैट आप फ्यूचर में इसको रेडी रेफरेंस के लिए रख सकें जब भी आप फिजिक्स को रिवाइज कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।